बढ़िया उस समय का जो भी खाना हो, खीर पूड़ी पकवान जो भी हो, भोजन कराना चाहिए। और रविवार के दिन अपने घर की महिलाओं को उसके साथ सोने के लिए भेज देना। अब आप बताइए, मत्स्य पुराण को मैं कह रहा हूँ, ये मत्स्य पुराण में ब्राह्मणों ने लिखा, और यह बात जो लिखी गई है, यह कोई कुशवाहा, कोई चमार, कोई धोबी, कोई पासी, कोई वैश्य और कोई ठाकुर नहीं लिखा, यह ब्राह्मणों ने लिखा। तो हम तीनों लोग गुलाम हुए ना। बस यही है कि किसी को महसूस हो रहा है तो अपने आजादी का आंदोलन चला रहा है। अब हमारे पुरखे जो अभी जातियों में हम लोग बटे हुए हैं, और लोग कहते हैं कि जाति है, तो साथियों, जब बुद्ध इस देश में थे तो उस समय जाति व्यवस्था नहीं था। क्या था? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में आज भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हम लोग कैसे बटे हुए हैं। ब्राह्मण आज गांव में आ जाए तो सभी लोग जान जाएंगे कि ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण शादी किसके घर करता है? ब्राह्मण के घर। उसमें भी दुबे, तिवारी, शुक्ला, पांडे होते हैं। बस पांडे जी, शुक्ला जी यहाँ शादी करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। इसलिए करते हैं, वो जाति व्यवस्था को ब्राह्मण नहीं मानता है, वह वर्ण व्यवस्था को मानता है। और वर्ण व्यवस्था में वो समझता है कि मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण ब्राह्मण के ही घर शादी करता है, क्षत्रिय के घर नहीं करेगा, वैश्य के घर नहीं करेगा, शूद्र के घर नहीं करेगा। जो चाहे कोई भी जाति हो उसमें वो करता है। वही हाल क्षत्रिय का है। क्षत्रिय चाहे जो भी हो, वह जो है जाति नहीं देखता है, वो वर्ण व्यवस्था देखता है कि वर्ण में क्षत्रिय है तो शादी कर। तीसरा वही बात जो है वैश्य का है। वैश्य में ही शादी करता है। और मान लीजिए आपके घर शादी कर लिया, आपके बेटी बहनों से शादी कर लिया, तो उसका पहला शर्त है कि जिस दिन से आप अपनी लड़की की शादी कर देंगे उसके घर, उस दिन से आना जाना बंद। तो लड़की गई, अब ये समझ लीजिए कि हमारी बेटी नहीं है, और वो भी नहीं समझता कि हमारे रिश्तेदार। अब रह गए कौन? चौथा। अब चौथे वर्ण वाले कौन से हैं? शूद्र। अब शूद्र में 6743 जातियां अभी हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताया। तो हम लोग कुशवाहा में नहीं शादी करता है, वो भी अभी 7 कुरी है। और किसी भी कुशवाहा से पूछ लिया जाए 7 कुरी के नाम जान रहे तो भाई अचानक कोई व्यक्ति बता सकता है। यादव के घर जाता है तो उसमें भी ऊंच नीच देखता है। डोम के घर जाता है तो ऊंच नीच देखता है। और हम लोग कौन है? शूद्र। तो शूद्र के घर नहीं शादी करता, जाति में शादी करता है। और जाति में भी नहीं शादी करता, उसमें भी ऊंचे और नीचे देखता है। तो कैसे हम लड़ाई जीतेंगे? ये दिमाग का खेल। ब्राह्मणों ने हमें 6743 जातियों में कब बांटा? कि जब हमारे पुरखे जब इस देश पे शासन किया करते थे, जिनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक सम्राट और बृहद्रथ मौर्य का 10 पीढ़ी तक इस देश में शासन मूल्यवासियों ने किया। और पुष्यमित्र शुंग नाम का ब्राह्मण जो हमारे घर नौकरी किया करता था, हमारे घर से जीवित रहता था, हमारे दिए हुए तनख्वाहों पे जीता था, वही हमारे पुरखों का हत्या किया। और हत्या करने के बाद इस देश के शासन व्यवस्था पर कब्जा कर लिया। जो लोग विश्व गुरु हुआ करते थे, आज उनकी हालत क्या है? आज कुशवाहा भाई लोग कहते हैं मैं तो सम्राट अशोक का वंशज हूं। अरे कहाँ गया तुम्हारा भाई? तुम्हारा राज रियासत कहाँ चला गया? कौन ले लिया? ये पता है? नहीं, उनको पता ही नहीं है भाई। अरे जो दुश्मन है, जो राज रियासत खत्म कर दिया तुम्हारा, उसका जाकर पैर पकड़ रहे हो, पांव धो के पी रहे हो, यहां तक कि घरवा में ले जाकर छिड़क रहे हो, तो तुम्हारा बुद्धि कैसे खुलेगा भाई? है? दुश्मन से रास्ता पूछोगे तो बताएगा? हमारा भाई क्या करता है? पंडित जी के घर जाता है और उससे पूछता है थोड़ा हमारा भविष्य बताइए। मैं तो एक ब्राह्मण से पूछा कि आप ये बता दीजिए कि साकेत अयोध्या से पहले इसका क्या नाम था? तो कह रहा साकेत। मैं कहा साकेत का राजा कौन था, बता दीजिए। तो लगा हम कहा चलिए छोड़ दीजिए, अयोध्या का राजा कौन था? कह रहा राम। मैं कहा पंडित जी आप हमको भरमा रहे हैं। अयोध्या का प्रथम राजा पुष्यमित्र शुंग है। कौन है?
पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र ही शुंग है जो हमारे पुरखे बृहद्रथ मौर्य का हत्या किया। और बृहद्रथ मौर्य की हत्या करवाने के बाद पुष्यमित्र ने 6743 जातियों में हमारे लोगों को बांटने का काम किया। उस समय धोबी, चमार, पासी, अहिर, गडेरिया कोई नहीं था। हम लोग कौन थे? शूद्र। तो हम सभी के पुरखे कौन हैं? अशोक है ना, चंद्रगुप्त है ना, बुद्ध है ना। तो आज हमारे अंदर जो जाति, जो नफरत है, ये कौन पैदा किया? ब्राह्मणों ने किया, ब्राह्मणों ने किया। और आज भी हम उस चीज को लेकर हो रहे हैं। साथियों, हम लोग आपस में बटे हुए हैं, हमारा कोई मकसद नहीं है, और बांटने वाले का मकसद है। बांटने वाले का ही मकसद है कि अगर जो ऐसे किया जाए तो बारी बारी से तोड़ा जा सकता है। अगर ऐसे कर लिया जाए तो तमाम लोगों को तोड़ा जा सकता है। क्या करता है? एक जाति को दूसरे जाति से लड़ा देता है, और हम लोग आपस में लड़ते। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो चौधरी विकास पटेल जी हैं, ये सारी लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और बामसेफ यूनिवर्सिटी जो भारत में है, जो इन लोगों को जागृत करके, तैयार करके समाज में भेज रहा है कि जाओ अपने समाज के जगाओ जो सोए हुए हैं, और उनको समझाओ, बुझाओ, तैयार करो कि अपनी राज रियासत को ले लें। ये विदेशी जो ब्राह्मण है इस देश में आके शासन कर रहे हैं, ये हमारे हक और अधिकार पे डाका डाल रहे हैं। किस आधार पे डाल रहे हैं? हिंदू और मुसलमान के नाम, हिंदू और मुसलमान के नाम पे। मैं 2-4 बात बताऊंगा इसमें कि आप लोग ज़्यादा काफ़ी टाइम से बैठे हुए हैं। साथियों, मेरा अपना मानना है कि अगर जो कहीं कोई मुसलमान भाई मिल जाए तो पहले उसे गले मिलिए, इसलिए कि आपका सबसे बड़ा अगर जो कोई मित्र है भारत में, वह मुसलमान है। वह मुसलमान है। कैसे मुसलमान है वो मैं बताना चाहता हूँ। इसमें कितने लोग हैं जो ज्योतिबा फूले का नाम सुने? 2-3 लोग सुने। ज्योतिबा फूले कौन से जाति के थे आप लोग जानते हैं? ब्राह्मणों के हिसाब से आज के यहाँ कुशवाहा और महाराष्ट्र के माली और फूले कहा जाते थे। ठीक है। जब इस देश में आंदोलन चला रहे थे, कौन सा आंदोलन? जिसपे अभी पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ के अनुसार आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था। उस समय ज्योतिबा फूले इस देश में आंदोलन चला रहे थे, इनको पढ़ना चाहिए। और जब पढ़ाने का आंदोलन चला रहे थे, यही ब्राह्मणों ने क्या किया? उनके हत्या करवाने के लिए प्रयास किया। और हत्या ही नहीं करवाने का प्रयास किया, यहां तक कि धर्म के अनुसार कि शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है और पढ़ाने का अधिकार नहीं है, यह सामाजिक दबाव डाल के उनके पिताजी से उनको घर से निकलवा दिए। और जब घर से ज्योतिबा फूले निकले माता सावित्रीबाई फूले के साथ में लेकर, तो भारत के कोई भी SC ST OBC के लोग जो आज अपने आप के बड़े हिंदूवादी बन रहे हैं ना, जो कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूं, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो ज्योतिबा फूले ने दिया। वह जब जा रहे थे और कोई कुशवाहा, चमार, धोबी, पासी, अहिर, गडेरिया अपने घर पे जगह नहीं दिया, वह जगह देने वाला एक मुसलमान, अपने घर में पनाह देने वाला वो मुसलमान था। हमारे पुरखों के ऊपर एक वो कर्ज है। जो आज पढ़े लिखे लोग अपने आप को मानते हैं कि मैं बहुत महान बन चुका हूं, मैं बहुत पढ़वैया हूं, वह मुसलमानों का कर्ज है। अगर जो आपके पुरखों को वो अपने घर में नहीं रखे होते तो शायद आप पढ़े लिखे नहीं होते। और उस महान व्यक्ति का नाम क्या था? उस्मान से। और वह एक अपनी बहन को भी लगाए, माता सावित्रीबाई फूले के साथ किनको भी पढ़ा, उनका नाम था फातिमा से। ये कोई ब्राह्मण आपको नहीं बताएगा, कोई ब्राह्मण नहीं बताएगा, इसलिए कि दुश्मन कभी अपने दुश्मन को सही रास्ता नहीं दिखाता है। और यही कारण है इस देश में बताया जाता है मुसलमान सबसे बड़ा दुश्मन है। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत के संविधान में जब बनाया गया था व्यवस्था की जो जीत के जाएगा वही संविधान का सदस्य होगा, तो उस समय यही ब्राह्मणों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को महाराष्ट्र से चुनाव हरा दिया। और चुनाव हराने के बाद गांधी ने कहा
कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आपके लिए संविधान सभा के दरवाजा नहीं, खिड़कियां भी बंद कर दी गई है। तो जानते हैं बाबा साहब महाराष्ट्र से चुनाव हार गए, वह चुनाव जिता के भेजाने के काम मुसलमानों ने किया। इसलिए मुसलमान इस देश में दुश्मन है। आपको हक अधिकार, जब आप कहीं जरूरत पड़ता है तो साथ में खड़ा हो जाता है। आप कभी देखे होंगे कि कोई आपका हत्या कर रहा है और बाई चांस कोई आके बचा लिया तो वो आपके छोड़ के उस पर पड़ जाता है, कहता ये नहीं आया होता तो मैं इसको मार डालता। तो इस देश में हमारे लोगों को रक्षा करने का काम जिन मुसलमानों ने किया, आज उनको दुश्मन बताया जा रहा है। पर जो सबसे बड़ा दुश्मन है, जो हमको पढ़ने नहीं दिया, जो हमको धन रखने नहीं दिया, जो हमको कहा कि शूद्र हैं, ये नीच हैं, कमीना हैं, वो आज हमारे गुरु बने हुए हैं ना। और आज भी हम उनका पैर धोते हैं। कभी आप ब्राह्मण के मुंह से सुने हैं कि आप अपने बच्चे को पढ़ाकर डॉक्टर बनाइए, वकील बनाइए, इंजीनियर बनाइए? कभी सुने हैं? तो ये जरूर आपको सलाह देगा कि आप ये यज्ञ करवा दीजिए, ये पूजा करवाइए। और यही कारण है कि हम लोग पीछे जा रहे हैं। यही सब चीजें बता रहा है। तो ये सब सारी चीजें जो है जानने की जरूरत है। और यह जो बातें आपको बताई जा रही है, ये किसी भी यूनिवर्सिटी में सिखाई नहीं जाती है। वो सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है बाम्स, और उसका प्रोफेसर कौन है? आप लोग जब मोबाइल खोलिएगा, मोबाइल यूट्यूब पे मिलेंगे, उनका नाम है वावन मेश्राम साहब, जो भारत के इतने बड़े बड़े विद्वान लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। हम तो समझ ही नहीं पाते कितना दिमाग है उनके पास। हम जब भी सुनते हैं तो कुछ नया ही सुनते हैं। कितना पढ़ते हैं, कितना किताब पढ़ते हैं, कितना टाइम, कब सोते हैं, कब जागते हैं, हमारे बस की तो बात नहीं है इतना समझ लेना। इतने महान पुरुष हैं, तो उनके बात जो है, उनके विचारधारा जो है लोगों तक पहुंचना चाहिए। क्यों पहुंचना चाहिए? वो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके बच्चों की लड़ाई, आपके भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो आज हम लोग बैठे हुए हैं ना, कपड़ा पहने हुए, ये कपड़ा ब्राह्मणों के, जब सफ़ेद कपड़ा पहन कर हम चलते हैं ना तो ब्राह्मणों को जलन होता है। जो आप पैंट शर्ट पहन के चल रहे हैं ना, तो ब्राह्मण नहीं चाहता है कि आप पैंट शर्ट बढ़िया घर में रहें, अच्छा खाना खाएं, अच्छा पानी पिए, ये नहीं सोचता। उसका सोच यही है कि जूठा खाए। इसलिए कि मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि शूद्रों को बासी भोजन, मरघट का कपड़ा, शूद्र अगर जो कहीं ब्राह्मणों के सामने थूक दे तो ओट काट लो, आंख मिला ले तो सुई पोंछ दो आंख में। तो ये सब कानून बना के लगाया गया था ना, कानून बना के लगाया। अभी मैं वही बता रहा हूँ। मैं 9 अगस्त 2018 को जंतर मंतर पे ब्राह्मणों ने संविधान की पट्टियां जलाई। जिस संविधान से दलसिंगार कुशवाहा को बोलने का अधिकार मिला है, आर्टिकल 19 अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात रख सकता है अपने समाज के बीच में, लोग माने न माने वो उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये संविधान हमें अधिकार बोलने का दे रहा है, मगर ब्राह्मणों का जो धर्म ग्रंथ है वो हमसे बोलने का अधिकार नहीं दे रहा है, वो नहीं दे रहा है। तो क्या हो रहा है? जो लोग कहते हैं ना कि मैं बहुत महान हूँ, अब वो जमाना नहीं आने वाला। ब्राह्मणों को ये कर देंगे, वो कर देंगे। साथियों, कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। इसलिए कि कानून बना के जब कोई रोक लगाया जाता है तो कोई कुछ नहीं कर पाता। हुआ क्या, मैं बता रहा हूँ। सम्राट अशोक के बहुत बड़ा किले थे, दुनिया में विश्व विजयी थे। क्या हो गया? किला 84,000 से जगह स्तूपे बनवाए थे। क्या हो गया स्तूप? क्या हमारे लोग तलवार चलाने वाले नहीं थे, बलवान नहीं थे? पर क्या किया उसने? कानून बनाकर रोक लगाया ना आपके ऊपर, सारी तहस नहस कर दिया। आप बहुत बहादुर है, बहुत लड़ने वाले व्यक्ति हैं, आपको कानून लगा दिया जाएगा कि कल से कपड़ा नहीं पहनना। क्या कर लेंगे? कुछ कर पाएंगे? कल कानून बना दिया जाएगा। तो ये सारी जो चीजें आपको ऐसे आके छीना जाए तो आप तुम लड़ाई कर लो, पर कानून बना के जब रोक लगा दिया क्या करेंगे भाई? फिर आप मजबूर हो जाएंगे। तो साथियों, यही कारण है कि हमारे लोगों को यह लोग कई तरह से जो है गुलाम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आज आज़ादी के 75 साल हो गए, मगर हमारा जाति आधारित गिनती ही नहीं।
तो मूर्ख है तो मूर्ख है नहीं, मूर्ख बनाया गया। साथ और तो मूर्ख बनाया तो हुआ क्या है, हुआ क्या है, जिनको हमने गुरु माना वो अपने साथ ही नहीं बैठाया और उसके बाद भी कहा कि भाई के साथ भी नहीं बैठा, तुमसे नीच है, ठीक है, वो तुमसे नीचे। तो जब नीचे नीचे जब बैठबे नहीं करी लो आ उचका बैठेबे नहीं करी, जब उचका बैठेबे नहीं करी तो ज्ञान आई कैसे। और हमारे पुरखे हम लोगों से बहुत महान, बहुत महान पुरखा लोग एक कहावत है, गैल ताल जहाँ बकुला बैठा, आप लोग सुना है, हाँ, गैल ताल जहाँ बकुला बैठा, गैल राज जहाँ ब्राह्मण बैठा। हमारा राजपाट कैसे चला गया कि पुष्यमित्र शुंग नाम का ब्राह्मण हमारे घर में घुसपैठ कर लिया और हमारा राज रियासत चला गया।